जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो अपने भाई और दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो इस हाउस से मुंतखब हुए हैं वजीर आज़म एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और सबको एक हद तक मुबारकबाद के सब मुस्तहिक हैं। मैं भी सबसे पहले अपनी पार्टी की लीडरशिप जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो साहब और बाकी खुर्शीद शाह साहब और पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का मशकूर हूं, जिन्होंने ये एजाज़ मुझे दिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करूं। इसके साथ तमाम उन लोगों का, शेरपाव साहब, हमारे फाटा के दोस्त जो हैं और लोग जिन्होंने मेरी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ मेरी मदद की और वोट दिए, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। ये दुरुस्त है कि ये सफ़र हमारा 40 साल पहले शुरू हुआ था, जिसका जिक्र शाहिद अब्बासी साहब ने किया, जब हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही घर में रहते थे और रूममेट्स भी थे। इन्होंने ये भी बात नहीं शायद याद दिलाई कि तब उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था और ये जनरल सेक्रेटरी थे मेरे साथ। और इंशाअल्लाह वैसे ये बात ज़रूर है कि उस ज़माने में भी उनके और मेरी सियासी सोच अलग अलग थी। वो उस वक्त की हुकूमत जनरल ज़िया की जो थी उसको सपोर्ट करते थे और हम ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी से थे और भुट्टो शहीद की को सपोर्ट करते थे। पर मुझे इससे आगे बढ़ने दें कि आज खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में एक किस्म का बहरान आया है, या जिसमें एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे उन पे इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लगा और इन्वेस्टिगेशन हुई, वो सुप्रीम कोर्ट की लेवल तक गई और सबको ये खदशा था कि पाकिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी आएगी। ये जो भी फोर्सेस इसमें थी या नहीं थी, सवाल यह है कि आज हमारी इंस्टीट्यूशंस फिर भी काम कर रही हैं, हमारी कोर्ट्स काम कर रही हैं, हमारी पार्लियामेंट काम कर रही है। अगर हम इन इंस्टीट्यूशंस को चलता रहना देखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। द प्रोसेस मस्ट गो ऑन, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, न गवर्नमेंट की तरफ से न ऑपोजिशन की तरफ से। इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स चले जाते हैं, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। कल नवाज शरीफ साहब यहां बैठे थे, आज शाहिद खाकान यहां बैठे हुए हैं। मुल्क भी चल रहा है, पार्लियामेंट भी चल रही है। एंड आई थिंक वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये प्रोसेसेस इंडिविजुअल्स के साथ नहीं रुकते। यहां बात हुई असेंबली को और पार्लियामेंट को मजबूत करने की। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट को मेरी एडवाइस ये होगी that the onus is on you. This seat has not been occupied very frequently
in recent years. आप मजबूत तब करेंगे जब आप खुद इस सीट पे बैठते रहेंगे, जब इस पार्लियामेंट को आप हर पॉलिसी का मंबा बनाएंगे। ये जरूर है कि आप कंसल्टेशन करेंगे अपनी पार्टी से, आप कंसल्टेशन करेंगे अपनी कैबिनेट से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे योर पावर फ्लोज फ्रॉम दिस हाउस, एंड इफ दिस हाउस इज स्ट्रांग, you will be strong. If you give the kind of attention to what is being said by the members, ये लगेगा कि ये एक शोर है, एक दिन सा लगता है कि वहां जो आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में या सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर्स जो एडवाइस दे रहे होंगे, वो ज्यादा साइंटिफिक लगेगी, ज्यादा लॉजिकल लगेगी, लेकिन जो एडवाइस आपको इस हाउस के फ्लोर से मिलेगी वो असली एडवाइस होगी, और वो एडवाइस होगी जो कि आपके इस मुल्क के लोग सोच रहे हैं और चाह रहे हैं। यू आर राइट कि हमारे मुल्क की प्रायोरिटी हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन होनी चाहिए, और सिक्योरिटी तो खैर बहरहाल है ही है, लेकिन इन चीजों को इन अर्नेस्ट देना है। आपके पास 1.5 महीना, आपने कहा 10 महीने, मैं कह देता हूं कि 10 महीने हैं, इसमें आप फ्रैंकली स्पीकिंग कितना चेंज ला सकते हैं? आप तो सिर्फ जहां फोकस करें 2, 3, 4 प्रायोरिटीज एरियाज को, उसी को आगे बढ़ा के, एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, आई मस्ट नॉट फॉरगेट दैट, यू मेंशन्ड दैट फर्स्ट, आई एम हैप्पी टू हियर दैट, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जो कि काफी हद तक पिछले सालों में इग्नोर होता रहा है, और हम जिस किस्म की उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो हमने नहीं दी है। तो इवन इन इफ इट्स अ शॉर्ट पीरियड, इसको प्रायोरिटी देना इस मुल्क को मजबूत करने के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका पहला दिन है। काश कि आज इतनी पोलराइजेशन जो हमें नजर आई इस हाउस में वो नहीं होती। काश कि हम इसको सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन बना लेते, लेकिन हमारा मुल्क, हमारी मुल्क की सियासत अब वहां तक पहुंची है जहां हमारे लिए वो स्मूथ ट्रांजिशंस नजर नहीं आ रही। But inshallah, as long as the parliament is working, that is all that matters. In the end, I wish you well, and we are here as opposition to give you all the support that you require, as long as you are working in the larger national interests. Thank you very much.